जेएसएलपीएस ने आज ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण राउंड टेबल मीटिंग का आयोजन किया। इस बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों से बेहतर प्रदर्शन करने वाली सफल, संघर्षशील और अपनी अलग पहचान बना चुकी महिलाओं ने प्रतिनिधि के तौर पर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, सामाजिक भागीदारी और प्रभावी महिला नीति निर्माण को लेकर गंभीर चर्चा हुई। इस दौरान शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में ठोस पहल की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक को संबोधित करते हुए राज्य की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि झारखंड की ग्रामीण महिलाएं आने वाले समय में हर क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के अंदर लीडरशिप क्वालिटी विकसित करने के लिए लगातार साइलेंट वर्क कर रही है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को केवल आजीविका तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आगे लाना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 32 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर न केवल अपने परिवार बल्कि समाज के भविष्य को भी सशक्त बना रही हैं। जेएसएलपीएस के द्वारा आज यह जो ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राउंड टेबल आयोजित किया गया, उसमें विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञ, आप चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड की हों, एजुकेशन से जुड़े हुए हों, सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और अन्य कल्चर से जुड़े हुए जो लोग हैं, और यहाँ पर पद्मश्री चुटनी देवी चमरी जी यहाँ उपस्थित हैं। आप इन सब लोगों के तमाम लोगों के इकट्ठा होने पर हम लोगों ने जो चर्चा की, उससे यही बातें निकल कर के आई हैं कि झारखंड की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का काम सिर्फ लाइवलीहुड से जोड़ करके नहीं हो सकता। एक हॉलिस्टिक, एक ओवरऑल पॉलिसी बनने की आवश्यकता पड़ेगी, जहां उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, उनके डिग्निटी, उनके टेक्नोलॉजी से जुड़ने की तमाम बातें हों, और विशेष करके बजट जो सरकार के तरफ से महिलाओं के लिए एलोकेट होने से ही वो सही मायने में सशक्तिकरण उनका हो सकता है। इस चर्चा से जो बातें निकल कर के आई हैं, उन तमाम बातों को हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। एक कोर कमेटी बना करके आज के जो प्रयास हैं उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो प्रयास आज विभाग के द्वारा किया गया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड राज्य को एक सशक्त ग्रामीण महिला पॉलिसी देने में हम लोग सक्षम हो पाएंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थीं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज देश की आधी आबादी अपने अधिकार और आरक्षण के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में यह आयोजन बेहद प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की चर्चा में शहर और गांव की महिलाओं के प्रति नजरिया बदलने की जरूरत है, क्योंकि दोनों की जीवन और चुनौतियों में स्पष्ट अंतर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्रामीण महिलाओं के अंदर स्वाभाविक रूप से नेतृत्व क्षमता मौजूद होती है, जिसे पहचानने और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार के साथ साथ समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, ताकि महिलाओं को अवसर मिल सके और वे अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ सकें। और ये कदम है एक महिला नीति बनाने के लिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके, और इसीलिए ये ज़रूरी है कि इस पर विविध चर्चा हो। इसीलिए ज़रूरी है कि इनके जिन पहलुओं पर चर्चा हो रही है, और यहाँ पर तमाम जगहों से एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं, एक्सपर्ट महिलाएं बुलाई गई हैं। ये दीपिका पांडे सिंह जी का मंत्रालय अपने तत्वावधान में कर रहा है, रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय, और मुझे लगता है कि हर जगह का महिला सशक्तिकरण का जो मॉडल है वो अलग होगा। जो शहरी महिला सशक्तिकरण है उसका मॉडल, और जो झारखंड की ग्रामीण महिला का सशक्तिकरण है उसका मॉडल अलग होगा, और उसी के लिए सार्थक चर्चा हम सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं। कैसे एक नीति बनाई जाए, कैसे वो कल्चरली रूटेड रहे, लेकिन महिलाओं के लिए एक एजेंसी, एक एक्सेस और रिप्रेजेंटेशन का काम करे। तमाम कम्युनिटी लीडर्स, और मुझे ऐसा लगता है झारखंड जैसी स्टेट्स जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस बात का फ़ख्र है, इस बात का गर्व है कि यहाँ पर तमाम कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन है, महिलाएं कम्युनिटी लीडर्स हैं। और असलियत ये है कि महिलाएं आशा बहुएं हो गई, आंगनवाड़ी महिलाएं हो गई, ये अग्रिम पंक्ति की योद्धाएं हैं, और मेरा अपना मानना है कि इस नीति में कहीं ना कहीं उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार को एक साइलेंट एनेबलर बनना पड़ेगा, एक खाका, एक मसौदा तैयार करना होगा,
और फिर महिलाएं अपने हिसाब से उसको भरें। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, इजी एक्सेस टू क्रेडिट हो गया, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट या लोन हो गया, इस तरह की बातों पर चर्चा ज़रूर हो। लेकिन इसके साथ साथ क्या एक इक्विटी इंडेक्स होना चाहिए, जो सालाना इक्विटी इंडेक्स होता है कि आज जेंडर इक्विटी कहाँ पहुँची, क्या इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस जो दुनिया में और देश में देखी जा रही हैं वो होनी चाहिए। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये एक बड़ा कदम है, मैं इसका स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम के अंत में सभी वक्ताओं ने झारखंड में एक प्रभावशाली और परिणाम आधारित महिला नीति बनाने की मांग उठाई, जिससे महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और सामाजिक बराबरी के क्षेत्र में ठोस लाभ मिल सके। साथ ही यह भी भरोसा जताया गया कि सरकार और समाज के संयुक्त प्रयास से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य अवश्य हासिल किया जाएगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in